पुण्यतिथि मना रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल पुण्यतिथि। जहाँ तक मुझे याद है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, आज उनकी भी आत्मा पीड़ित होगी। ये उनका पुत्र सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। याद करें कि रामविलास पासवान जी, हमें लगता है कि 8 अक्टूबर को उनका देहांत हुआ था। और आज कौन सी तारीख है, कौन सा पक्ष है? अगर हिंदी कैलेंडर के हिसाब से भी जाते हैं तो भी आज नहीं है, और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जाते हैं तो भी आज उनकी पुण्यतिथि नहीं है। पुण्यतिथि मना रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल पुण्यतिथि। जहाँ तक मुझे याद है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, आज उनकी भी आत्मा पीड़ित होगी। ये उनका पुत्र सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। याद करें कि रामविलास पासवान जी, हमें लगता है कि 8 अक्टूबर को उनका देहांत हुआ था। और आज कौन सी तारीख है, कौन सा पक्ष है? अगर हिंदी कैलेंडर के हिसाब से भी जाते हैं तो भी आज नहीं है, और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जाते हैं तो भी आज उनकी पुण्यतिथि नहीं है। बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू को अपना समर्थन दे चुके बिहार के इकलौते निर्दलीय विधायक सुमित सिंह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पुण्यतिथि को पॉलिटिकल बरसी बताया है। जमुई सांसद और रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान को झूठा बताते हुए मंत्री सुमित सिंह ने कहा कि ये कार्यक्रम पॉलिटिकल माइलेज लेने का जरिया है। रामविलास पासवान की मृत्यु 8 अक्टूबर को हुई थी, न कि 12 सितंबर को। पुण्यतिथि मना रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल पुण्यतिथि। जहाँ तक मुझे याद है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, आज उनकी भी आत्मा पीड़ित होगी। ये उनका पुत्र सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कभी भी पुण्यतिथि मना देता है। आपको याद होगा जब पिछली बार रामविलास जी का स्वर्गवास हुआ था, उस वक्त भी इनके पुत्र का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने, आप लोगों ने देखा होगा, वो किस तरह का मजाक कर रहा है। और आज भी जो पुण्यतिथि मनाई गई है, वो पुण्यतिथि आज थोड़ी है। याद करें कि रामविलास पासवान जी, हमें लगता है कि 8 अक्टूबर को उनका देहांत हुआ था। और आज कौन सी तारीख है, कौन सा पक्ष है? अगर हिंदी कैलेंडर के हिसाब से भी जाते हैं तो भी आज नहीं है, और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जाते हैं तो भी आज उनकी पुण्यतिथि नहीं है। ये पॉलिटिकल माइलेज लेने का ये सब तरीका है, ये ओछी राजनीति इसको कहते हैं। सुमित सिंह यही नहीं रुके। रामविलास पासवान की पहली बरसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के शामिल नहीं होने और चिराग पासवान को मिलने का समय नहीं देने पर जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया तो सुमित सिंह ने कहा कि झूठ के भरोसे राजनीति करने वालों को मुख्यमंत्री क्यों समय देंगे, और समय खोजते हैं तो इनको क्यों, किस बात का समय दिया जाए? जो झूठ बोल के सब काम करते हैं, झूठ के भरोसे थोड़ी राजनीति होती है। किस तरीके का माइलेज लेना चाह रहे हैं आखिर? पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। देखिए, ये जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, एक सिंपैथी बटोरना चाहते हैं, जबकि सच्चाई है जो भी रामविलास पासवान के अनुयायी होंगे वो याद करेंगे, तो वो जरूर याद करेंगे कि रामविलास पासवान की मृत्यु 8 अक्टूबर को हुई थी, ना कि आज 12 सितंबर है। यह गलत कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पहली बरसी के मौके पर पटना स्थित उनके आवास पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जमुई सांसद चिराग पासवान की पहल पर कई बड़े नेताओं ने शिरकत की। चाचा पशुपति पारस भी नजर आए और जो नहीं पहुंच सके उन्होंने पत्र लिखकर अपनी संवेदना प्रकट की। लेकिन नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम से न केवल खुद को अलग रखा बल्कि रामविलास पासवान के लिए मात्र 1.5 लाइन की शोक संदेश वाली चिट्ठी जारी की। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।